हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक और एपिसोड में लाया हूं आपके लिए दिस वीक्स रिजल्ट्स रैप्ड अप। ये तीसरा एपिसोड है इस सीरीज में, जहां पर हम हफ्ते के एंड में जो भी रिजल्ट्स आए हैं पिछले एक हफ्ते में उनका एक समराइज्ड एनालिसिस मैं आपको यहां पर देता हूं। 10 रिजल्ट्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो इंपॉर्टेंट जिस्ट है वो, एंड प्लस कॉन कॉल्स में जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स दिए हैं कंपनी के बारे में, कंपनी की मैनेजमेंट ने, प्लस द वैल्यूएशंस एंड ओवरऑल ग्रोथ मैट्रिक्स कैसे लग रहे हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा समराइज्ड वर्जन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आपने पहले 2 हफ्ते के एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं, देन डू गो टू आवर चैनल एंड चेक दोज वीडियोस आउट। इनफैक्ट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उससे आप Q1 FY27 के 30 कंपनीज से वेल वर्स्ड रहोगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट investyajna.in पर जाकर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे कंपनीज जिनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, एंड पहले भी इस सीरीज में हमने जिन कंपनीज की बात की है वो कोई ना कोई मॉडल पोर्टफोलियोज के पार्ट है, या फिर दे आर इंटरेस्टिंग इनफ कि उन्हें एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स। तो उन सारे पोर्टफोलियोज का जो एक्सेस है वो हमारी वेबसाइट पर आप पा सकते हो। रेड RED ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विद द रिजल्ट्स ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स के केस में रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय अराउंड 45% इन दिस क्वार्टर। ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। इंडिया बिजनेस 38% से ग्रो हुआ है। कैंडियर जो बिजनेस है इनका, उसका डिजिटल जो बिजनेस है दैट हैज ग्रोन बाय 112%। ओवरऑल मार्जिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मार्जिन डायल्यूशन नजर आता है, क्योंकि रेवेन्यू जितना ग्रो हुआ है उतना EBITDA ग्रो नहीं हुआ है। दैट क्लियरली शोकेसेस मार्जिन डायल्यूशन। तो ये इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है एक्सचेंज गोल्ड का मिक्स बहुत ज्यादा होना। प्रोमोशनल एक्सचेंज ऑफर्स कुछ रहे, कुछ बेस क्वार्टर में प्लैटिनम एंड सिल्वर का वन ऑफ भी था जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में रहा था। तो इन सारी चीजों की वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन में हमें डिक्रीज नजर आता है। इस क्वार्टर में ओवरऑल ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें तो ट्रिपल SG ग्रोथ हैज बीन 28% फॉर द कंपनी। ओवरऑल एक अच्छा नंबर है, कंसीडरिंग कि 28 डेज इस क्वार्टर में अधिक मास थे, जहां पर वेडिंग डिमांड जो है वो कंप्लीटली पॉज्ड होती है। 12 न्यू कल्याण स्टोर प्लस 5 कैंडियर स्टोर्स इस क्वार्टर में ऐड हुए, तो ग्लोबल शोरूम का जो काउंट है वो 524 अब हो चुका है। ओवरऑल स्ट्रक्चरली एक अच्छे नंबर्स ओवरऑल आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो गाइडेंस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने यही गाइड किया है कि PBT मार्जिन जो है वो रिवर्ट करेगा टू FY26 लेवल्स। दैट्स अ वेरी बिग थिंग दैट दे हैव आंसर्ड, क्योंकि Q1 के नंबर्स, Q1 के मार्जिन्स पूरे साल के गाइडेंस के मुकाबले कम रहे थे, बट मैनेजमेंट इज सेइंग कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये मार्जिन रिकवर करेंगे। दैट्स एन इंपॉर्टेंट अपडेट, राइट। सो Q1 में कंप्रेशन रहा। एक तो पहली बात तो यह है कि कस्टम्स ड्यूटी लिंक्ड प्रोमोशनल प्राइसिंग भी अफेक्ट हुआ इस क्वार्टर में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। वैल्यूएशन की जहां तक बात आती है तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक 75% रैली कर चुका है। उससे पहले वो गिरा भी काफी शार्पली था। इसके रीजंस तो मैं नहीं जानता। फंडामेंटली जब भी इनके वैल्यूएशंस गिर रहे थे तब देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि व्हाट आर द रीजंस, क्योंकि ग्रोथ तो काफी अच्छी दे रही थी कंपनी, बट वैल्यूएशंस फॉर सम रीजन वर नॉट होल्डिंग। सो the reason for the fall and then the recovery is not really ascertained. What we can only analyze as investors, इसकी करंट प्राइस पर क्या डिमांड डायनेमिक्स या फिर क्या ग्रोथ डायनेमिक्स अच्छे लग रहे हैं। तो Q1 सीजनली स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, चाहे इस क्वार्टर में यहाँ पर अधिक मास आया हो, बट जनरली Q1 इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स। तो अगर हम करंटली जो भी वैल्यूएशंस देखें तो थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ही दिख रहे हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखनी है कि कंपनी ROC लेवल्स पर काफी अच्छे नंबर्स दे रहा है। अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस का हॉलमार्क और द बेंचमार्क दैट यू कैन असेस देम, इसकी रिटर्न्स ऑन कैपिटल कैसे हैं। कंपनी का जो फोको मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल जो है, दैट इज एंश्योरिंग कि कंपनी के पास जो रिटर्न्स ऑन कैपिटल है वो काफी अच्छे आते रहें। बट हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशंस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी करंटली इज अ लिटिल लिमिटेड, कंसीडरिंग कि जितनी रैली कंपनी के स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ हफ्तों से आई है। स्टॉक प्राइसिंग जो है इस मार्जिन रिकवरी जो बताई है मैनेजमेंट ने, तो ये गाइडेंस को मे बी प्राइस इन कर रहा है, कंसीडरिंग दैट दे विल बी एबल टू अचीव इट। अब वो अचीव अगर होता है तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी आएगी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, एंड दैट माइट बी अ गुड वेल्थ इंक्रीज to their portfolios. But ये एक ऐसा kind of stock है which will suit investors who are looking for higher growth. नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड ने 18% की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट की है इस क्वार्टर में। पैट हैज ग्रोन बाय 22%। स्टोर काउंट
1312 स्टोर्स का अब हो चुका है वर्सेस अराउंड 1000 स्टोर्स अ ईयर अगो। सो 20 नेट एडिशंस इस क्वार्टर में आए हैं, जिसमें 19 जूडियो स्टोर्स एंड एक वेस्ट साइड का स्टोर है। एंड मोर देन 80% ऑफ द आउटलेट्स जो है वो टीयर 2 या फिर टीयर 3 सिटीज में है, राइट। अब हुआ ये था कि रिजल्ट से भी पहले जब बिजनेस अपडेट ट्रेंट ने दिया था तभी स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका था। द रीजन वॉज कि द मार्केट डिड नॉट लाइक अ रेवेन्यू ग्रोथ नंबर ऑफ 19% कंसिडरिंग जिस वैल्यूएशंस पर स्टॉक ट्रेड करता है, राइट। सो एक तो मार्केट को पता था कि रेवेन्यू ग्रोथ उतनी ही है क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी थी। मेन कंसर्न आई थिंक फ्रॉम अ रिटेल स्टैंड पॉइंट इज दैट ट्रिपल एस जी ग्रोथ जो है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है, दैट इज कंटिन्यूइंग टू बी वेरी वीक, अभी भी सिंगल डिजिट है। एंड ये एक मेन ओवरहैंग है विच इज करंटली प्लेइंग आउट ऑन द स्टॉक। वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो स्टॉक करंटली 87 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स है, तो ऐसे वैल्यूएशंस पर ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा लो है अगर हम इस चीज को कंसीडर करें कि ट्रिपल एस जी कंपनी की इंप्रूव नहीं हो रही। नेक्स्ट बात करते हैं रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 188% से ग्रो हुआ है। इतनी ज्यादा अगर ग्रोथ है तो बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है, बट टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एक रीजन व्हाई दिस क्वार्टर हैज बीन सच अ बिग बीट इज बिकॉज ऑफ एन एक्विजिशन। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज वन मेन रीजन व्हाई ये नंबर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सोजन नाम की एक कंपनी जो है, इसका एक्विजिशन कंपनी ने पिछले 1 साल में किया था, तो उस वजह से ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मार्जिन भी काफी अच्छे रहे हैं। वैसे तो ये जो एक्वायर्ड बिजनेस है ये थोड़ा सा मार्जिन डायल्यूटिव माना जा रहा था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस दिस क्वार्टर हैज बीन वेरी गुड फॉर द कंपनी फ्रॉम द मार्जिन पर्सपेक्टिव एज वेल। उसकी बात हम करने वाले। नेट डेट अराउंड 615 करोड़ का है। 25% जो है वो सोजन के एक्विजिशन की वजह से डेट रिपेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है एंड फर्दर 38% आने वाले महीनों में पे आउट होने वाला है। अगर ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन रहा कंपनी के लिए इस क्वार्टर के दौरान। हालांकि ऑलवेज टेक द फिगर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जब भी एक्विजिशन जो है वो ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इस केस में अगर हम स्टैंड अलोन रेवेन्यूज देखें कंपनी के, देन दे वर अराउंड 68 करोड़ फॉर दिस क्वार्टर। तो ओवरऑल जो एक्वायर्ड एंटिटी है वो कितना डोमिनेंट फोर्स है कंपनी के ओवरऑल नंबर्स में, ये भी हमें यहाँ से काफी क्लियर समझ में आ रहा है। कंपनी का कहना था कि एक मेजर वन टाइम गेन उनको इस क्वार्टर में हुआ है ऑफ अराउंड $2.5 मिलियन एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, जिससे एक रेवेन्यू अपलिफ्ट यहां पर उनको मिला विच दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू रिपीट इन Q2 ऑफ कोर्स, राइट। तो जब ये क्लियर हुआ कि ये रीजन की वजह से भी काफी स्ट्रेंथ आई है कंपनी के नंबर्स में, तब द स्टॉक प्राइस जो है दैट फेल अ बिट आफ्टर द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। कौन कौन के हाइलाइट्स की अगर बात करें तो कंपनी ने FY27 का मार्जिन गाइडेंस रेज कर दिया है, राइट। रेवेन्यू अब एक्सपेक्टेड है कि अपर एंड ऑफ प्रायर रेंज के आसपास होगा विच इज इंप्लाइंग अराउंड 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इसके अलावा एबिटा मार्जिन गाइडेंस भी रेज कर दिया है कंपनी ने इस क्वार्टर के दौरान। तो ये भी एक कॉस्ट सिनर्जी इंटीग्रेशन भी रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू सी रेट गेन स्टॉक री-रेटिंग इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, राइट। वैल्यूएशंस अगर हम बात करें तो करंटली द स्टॉक ट्रेड्स एट अ PE ऑफ 43, थोड़ा सा हायर साइड पर है, बट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं कंपनी में। दैट इज द रीजन व्हाई द वैल्यूएशंस आर एट अ प्रीमियम, बट बिकॉज ऑफ दैट दे आल्सो हैव अ लेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट इज इंपॉर्टेंट कि कंपनी अपने जो गाइडेंसेस उन्होंने बताए हैं विच ऑलरेडी लुक एग्रेसिव, उनको डिलीवर करें। इफ दे मैनेज टू डिलीवर इट और ओवर डिलीवर इट, देयर इज अ चांस फॉर री-रेटिंग फ्रॉम हियर एज वेल। सो इट फिट्स दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क टेकिंग एंड हु प्रेफर हाई ग्रोथ स्टॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं मारुति सुजुकी के नंबर्स के बारे में। 36% से ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स बढ़े हैं, लेकिन ऑटो नंबर्स को देखते समय हमें ध्यान रखना है कि बेस क्वार्टर में जीएसटी का इंपैक्ट नहीं था। ये मैं पिछले रिजल्ट्स के लिए भी कह चुका हूं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अराउंड 0.2% का डी ग्रोथ कंपनी के नंबर्स में नजर आया है। पैट बेसिस पर अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 10% से डिक्रीज आ गया है, इंस्पाइट ऑफ अ 36% इंक्रीज इन द रेवेन्यू। क्यों हुआ है ये? बिकॉज ऑफ मार्जिन्स, एंड मार्जिन्स क्यों गिरे हैं इसके रीजंस भी हम जल्दी डिस्कवर करेंगे। ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात सबसे पहले करते हैं। वॉल्यूम्स अराउंड 7 लाख यूनिट्स के आसपास थे, जो 29% से बड़े हैं ऑन ईयर ईयर बेसिस। तो दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड नंबर, बट जीएसटी इंपैक्ट की वजह से एक बड़ा बूस्ट इन नंबर्स को मिला है। डीलर इन्वेंट्री करंटली काफी टाइट है एट 13 डेज, राइट। ओवरऑल बाकी ऑटो कंपनीज के भी रिजल्ट्स में एंड देन मारुति सुजुकी के भी रिजल्ट्स में एक चीज क्लियर है कि डिमांड करंटली इशू नहीं है, लेकिन कॉस्ट इज अ मेजर इशू, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ मटेरियल प्राइसेस बीइंग इंक्रीज्ड। मिडिल ईस्ट में जो इश्यूज आए हैं दैट इज नॉट हेल्पिंग द कंपनी बिकॉज उससे कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। इंडिया का ऑटो मार्केट एनीवे काफी कॉम्पिटिटिव है, तो कंपनी उतनी तेजी से प्राइस हाइक्स नहीं ले सकती जितनी तेजी से इनके कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एंड इसी वजह से मार्जिन्स गिर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू आर सीइंग कि मार्जिन्स ये सारे कंपनीज के गिरे हैं एंड पैट हैज
not increased as well as the revenue has increased, right? तो अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो ग्रेजुअल मार्जिन नॉर्मलाइजेशन होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ऐसा कंपनी का तो कहना है। ग्रोथ आउटलुक अभी भी मेंटेन किया है एट 10% एंड सप्लाई अभी भी कंस्ट्रेंट रहेगा इज व्हाट द कंपनी हैज सेड। स्टॉक करंटली अराउंड 30 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है विच इज ऑलरेडी ऑन एन एबनॉर्मल बेस। तो दीज वैल्यूएशंस विल गिव यू एन आइडिया कि थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि कंपनी ने जो बताया है उनकी मार्जिन रिकवरी गाइडेंस के बारे में, तो वो अगर होता है तो डेफिनेटली दीज वैल्यूएशंस वुड have some margin of safety is what you could say from a value investing perspective. Next बात करते हैं दीपक नाइट्रेट के रिजल्ट्स के बारे में। 36% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू इस कंपनी ने पोस्ट किया है विच इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू एडमायर फॉर अ केमिकल कंपनी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर साइकिल्स बहुत चेंज होते रहते हैं। तो जनरली जैसे हम किसी भी एक स्टेबल बिजनेस को एक्सपेक्ट करते हैं कि हर क्वार्टर में उनका रेवेन्यू बढ़ते जाएगा, वैसी केस केमिकल बिजनेस में कभी नहीं होती, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। इबिडा इस क्वार्टर में कंपनी का अराउंड 159% से बढ़ा है। इसका मेन रीजन है इन्वेंट्री गेन्स, यानी जो भी कमोडिटी में कंपनी डील करती है उसके रॉ मटेरियल प्राइसेस तो बढ़े ही हैं, फिनिश गुड प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो ओवरऑल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू जो है कंपनी के पास वो बढ़ गई है एंड उस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है। बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन मच अपार्ट फ्रॉम दिस। जो इबिडा मार्जिन है वो भी इसी वजह से बढ़ा है, 21% का इबिडा मार्जिन इस क्वार्टर में आया है। एक तो बात ये भी है कि पैट मार्जिन 207%, पैट का टोटल नंबर 207% से बढ़ने का एक और रीजन तो ये भी है कि Q1 FY26 यानी बेस क्वार्टर एक काफी वीक क्वार्टर था कंपनी के लिए एंड ओवरऑल केमिकल्स के लिए। तो सारे ही केमिकल कंपनीज के केस में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, स्पेशली इस क्वार्टर में, कि इन्वेंट्री गेन्स होने की वजह से, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं तो इन्वेंट्री गेन्स भी ज्यादा है एंड इसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर ज्यादा लगेगा। लेकिन ये जो इन्वेंट्री गेन्स है ये क्वार्टर के शुरुआत में अगेन रिवर्स हो जाते हैं। दैट इज व्हाट द अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब्स, राइट। तो इसलिए हमें ये सारे जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स है वो थोड़े से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेने जरूरी है। फिनोलिक सेगमेंट कंपनी का काफी अच्छा ग्रो हुआ है। एडवांस इंटरमीडिएरीज में एबिट कंपनी का डबल हो गया है टू 67 करोड़ ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। ओवरऑल अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पर भी देखें तो अच्छा मोमेंटम कंपनी के ओवरऑल नंबर्स में नजर आया है। कंपनी की तरफ से आने वाले अपडेट्स की अगर हम बात करें तो बोर्ड ने एक और लार्ज कैपेक्स अप्रूव किया है ऑफ 2500 करोड़ जो बिस्फेनॉल में होगा, विच इज गोइंग टू बी अनदर डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन मूव फॉर द कंपनी। एक नया सीईओ भी अपॉइंट किया गया है फॉर द एडवांस इंटरमीडिएरीज बिजनेस एंड मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइड किया था कि इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली मार्जिन्स इंप्रूव होंगे एंड उसी का उन्होंने डिलीवरी बेसिकली यहां पर दिया है। ऑल्दो ये जो मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं दे आर मेनली बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज दैट आर प्रेजेंटली गोइंग ऑन। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो करंटली स्टॉक इज एट अ पीई ऑफ 30, राइट। थोड़े एबनॉर्मल गेन्स है जिस वजह से हमें पीई थोड़ा सा लोअर एंड पर करंटली नजर आ रहा है कंपेयर टू द मीडियन लेवल्स। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक नाउ इसकी जो भी केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है, इससे पहले भी 8500 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी कंपनी इज ऑन वे टू डू, राइट। तो केपेक्स तो काफी बड़ा कर रही है कंपनी दीपक नाइट्रेट, बट अब वो केपेक्स कैसे फाइनेंस होगा दैट ऑल्सो बिकम्स अ इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक। प्लस जो रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है उस केपेक्स पर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिकल जैसे बिजनेस में आपके पास रिटर्न्स ऑन कैपिटल अच्छे आना ओवर द लॉन्गर टर्म इज अ वेरी वेरी नेसेसरी थिंग। सो दीज आर द 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो किसी भी इन्वेस्टर ने ट्रैक करने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बीएससी लिमिटेड पर, अ वेरी पॉपुलर रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक इन द लास्ट 2-3 इयर्स। इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर नंबर्स 63% से बढ़ गए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स हैव ओनली इंक्रीज्ड बाय अराउंड 5% ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस क्वार्टर। पैट जो है हालांकि वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है बाय ऑलमोस्ट 65% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एक 10% का इंक्रीज इस क्वार्टर में आया है। ऑपरेशनल अपडेट्स की अगर हम बात करें तो एवरेज डेली टर्नओवर भी इस क्वार्टर में काफी अच्छा रहा। दिस इज डिस्पाइट द एसटीटी हाइक जो डेरिवेटिव्स पर हुआ था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस क्वार्टर। एक अच्छा रिलेटिव शेयर गेन किया है बीएससी ने एंड स्टार एमएफ जो उनका एक और सेगमेंट है दैट हैज आल्सो कंटिन्यूड टू डू वेल, ऑल्दो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दिस इज स्टिल वेरी स्मॉल राइट नाउ। गाइडेंसेस एंड कॉन कॉल अपडेट्स की बात करें तो बीएससी ने एक आईटी इंडेक्स का डेरिवेटिव लॉन्च किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस क्वार्टर। So that is one new update to give, but main thing to talk about in a company like BSE right now is valuations. 50x of earnings valuations है and they are on a very good earning cycle on the base, right? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी इन्वेस्टर ने ध्यान रखनी चाहिए। तो वैल्यूएशन सर्टेनली हम कह सकते हैं कि एट अ प्रीमियम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा, राइट, इन स्पाइट ऑफ एसटीटी हाइक, इन स्पाइट ऑफ द
कैश रिलेटेड ओवरहैंग जो रिसेंटली ही एनएससी के केस में हुआ था, तो ये सारी चीजें जो है उनको भी अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ से ग्रोथ का जो ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यू होना बहुत नेसेसरी है इफ द इन्वेस्टर्स वांट टू मेक मनी, इफ दे वांट टू कंटिन्यू मेकिंग मनी इन अ स्टॉक लाइक बीएससी फ्रॉम हियर। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय एयरटेल के नंबर्स के बारे में। टेलीकॉम कंपनी है भारतीय एयरटेल। ईयर ऑन ईयर नंबर्स हैव इंक्रीज बाय 18%, पैट इंक्रीज 37% से आया है। ओवरऑल नंबर्स सीम क्वाइट गुड। अगर हम मेन केपीआईस की बात करें कंपनी से रिलेटेड, तो आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी टेलीकॉम बिजनेस में ट्रैक करनी चाहिए। 264 रुपीज इस क्वार्टर में आरपू आया है कंपनी का, विच इज इंडस्ट्री लीडिंग। इंडिया का मोबाइल रेवेन्यू बिजनेस इस कंपनी के लिए अराउंड 9% से बढ़ा है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओवरऑल डेटा कंजम्पशन कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एज इज द केस विद अदर टेलीकॉम प्लेयर्स एज वेल। ऑपरेशनल बेसिस पर पोस्ट पेड 5G लेन 5G स्लाइसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है कंपनी ने ड्यूरिंग द क्वार्टर। अल्दो इस पर एक गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी ऑलरेडी आ चुकी है, एक मोनेटाइजेशन का नया जरिया कंपनी ने ढूंढा था, बट गवर्नमेंट इज करंटली स्क्रूटिनाइजिंग वेदर इट फॉलोज द नेट न्यूट्रलिटी नॉर्म्स। अगर कॉनकॉल के गाइडेंस एंड अपडेट्स की बात करें तो प्रीमियमाइजेशन कंटिन्यूज टू बी अ थीम, जिस पर उनकी ग्रोथ लीवर कंप्लीटली ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का कोर मोबाइल ग्रोथ लीवर यही है रादर देन प्योर सब्सक्राइबर एडिशन। तो प्रीमियमाइजेशन से कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि चीजें और भी चेंज होगी। कोई एक्सप्लिसिट FY27 का रेवेन्यू या फिर मार्जिन टारगेट कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। स्टैंडर्ड एयरटेल प्रैक्टिस हमेशा ये रहती है कि गाइडेंस वो क्वालिटेटिव बेस पर ही देते हैं कि प्रीमियमाइजेशन होगा, कैपेक्स डिसिप्लिन वो मेंटेन करेंगे, राइट। स्टॉक करंटली 40x अर्निंग्स है, विच लुक्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ टेलीकॉम कंपनी। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि रिसेंटली जो भी इंडिकेशंस भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस जियो ने दिए, मार्केट इज प्रॉब्ली एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। इनफैक्ट दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि आने वाले मंथ्स में द टैरिफ हाइक इज गोइंग टू बी देयर। तो अगर मार्केट को पता है कि टैरिफ हाइक्स आने वाली है, तो ऐसे में वैल्यूएशंस का रिलेटिवली चीप दिखना इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इसके अलावा क्या ट्रिगर्स होंगे, दैट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट थिंग जो मार्केट देखेगा, बिकॉज मार्केट सीम्स टू बी अंडरस्टैंडिंग कि यहां से टैरिफ तो इंक्रीज होने वाले ही। नेक्स्ट बात करते हैं इक्जिगो के नंबर्स के बारे में। कंपनी एक OTA है, यानी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर, राइट। GTV यानी ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू कंपनी के वेबसाइट पर कंपनी के कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 19% से बढ़ी है, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 13% ही बढ़ा है। द मेन प्रॉब्लम इन सच अ बिजनेस इज द डिक्रीज इन टेक रेट। टेक रेट एक काइंड ऑफ यू कुड से एक कमीशन होता है जो वो चार्ज कर पा रहे हैं टू देयर कस्टमर्स बेसिकली। तो ये एक मेजर इशू इस बिजनेस में है। एडजस्टेड एबिटा बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो डीग्रोथ हो चुकी है। दैट इज द रीजन व्हाई द मार्केट रिएक्टेड सो नेगेटिवली पोस्ट द अर्निंग्स रिलीज बाय द कंपनी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इक्जिगो के केस में द मेन इशू रिमेन्स कि जो टेक रेट्स है दे आर स्टिल गोइंग डाउन। ओवरऑल वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें तो ओवरऑल दे आर नॉट रियली एट अ चीपर लेवल। ये सारे बिजनेसेस में यही मेजर इशू आता है कि अगर आपके टेक रेट्स गिरने वाले हैं तो आपकी जो जीटीवी इंक्रीज है, राइट, ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, दैट शुड बी रियली हाई टू कॉम्पनसेट फॉर द लैग इन द टेक रेट। तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं आया, 19% का ही जीटीवी है एंड रेवेन्यू तो उससे भी खैर कम रेट से ही ग्रो हुआ है। दैट रिमेन्स अ मेजर इशू बिकॉज ऑफ विच द कंपनी हैज फेस्ड प्रॉब्लम्स इन दिस क्वार्टर। एंड ओटीए बिजनेस इज बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन, एक तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है, राइट। बहुत सारे ओटीएज है इंडिया में एंड जनरली जब आप कमीशन मॉडल पर ही वर्क करते हो तो यही होता है कि आपको बिकॉज ऑफ सो मेनी कॉम्पिटिटर्स, अगर आप एक ज्यादा लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आपका टेक रेट गिरता ही जाता है एंड दैट इज द मेन इशू इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट बात करते हैं एफएसएन ई कॉमर्स के बारे में। नायका के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। नेट रेवेन्यू कंपनी का 29% से बढ़ा है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 5% की ग्रोथ है। पैट 80 करोड़ का आया है इस क्वार्टर में, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 226% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ अ लो बेस इफेक्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पैट नंबर्स सिर्फ 1.2% से बढ़े हैं। जीएमवी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 34% से बढ़ी है ऑन ईयर बेसिस। अगर इंपॉर्टेंट केपीआईज की बात करें तो ब्यूटी सेक्टर में कंपनी का जो जीएमवी है वो 29% से बढ़ा है, विच इज अ गुड नंबर। फैशन में जीएमवी 54% से बढ़ा है, बट दिस इज नॉट एज बिग एज ब्यूटी बिजनेस फॉर द कंपनी। एक अच्छा जेन्युइन इन्फ्लेक्शन पॉइंट करंटली नजर आ रहा है हिस्टोरिकली एक लॉस मेकिंग वर्टिकल के लिए, अगर हम फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ओवरऑल कंपनी ने एक नायका नाउ नाम का क्विक कॉमर्स बिजनेस भी स्टार्ट किया है, विच इज लाइव इन 13 सिटीज ऑलरेडी। तो होने ये वाला है कि इस बिजनेस में कैपिटल इंटेंसिटी आगे आने वाले क्वार्टर्स में हाई रहेगी, जिस वजह से मार्जिन का गाइडेंस यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद मार्जिन उतने तेजी से नहीं ग्रो होंगे जितनी तेजी से रेवेन्यू ग्रो होगा।
29% का रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल सीम्स अ वेरी गुड नंबर, राइट। जेन्युइन एक्सेलरेशन करंटली दिख रहा है क्योंकि बेस क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग रहा था, तो उस पर भी 29% से ग्रोथ इज अ गुड नंबर। कंपनी ने एक क्लोजेट एआई टूल भी लॉन्च किया है जिसमें काफी अच्छे कन्वर्जन्स उनको मिले हैं, इज व्हाट द कंपनी इज सेइंग, बट मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव नॉट रियली गिवन एनी पर्टिकुलर नंबर। सो तब तक जब तक वो मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तब इन्वेस्टर्स कैनॉट टेक इट इन सीरियस टर्म्स एज टू हाउ मच डिफरेंस इज इट मेकिंग, राइट। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि कंसोलिडेटेड पैट मार्जिन्स अभी भी काफी थिन है, 2.9% के ही पैट मार्जिन्स करंटली है। अर्निंग्स बेस इंप्रूव तो हो रहा है बट अब तक पूरा नॉर्मलाइज नहीं है एट अ मैच्योर स्टेट प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। फैशन इबिडा पॉजिटिव हो चुका है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन सिग्नल है इस स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टॉक अब तक हमेशा से एक हायर प्रीमियम पर था इफ यू कंपेयर इट टू ईवी बाय सेल्स, क्योंकि तब तक प्रॉफिटेबिलिटी थी नहीं, बट धीरे धीरे अब प्रॉफिटेबिलिटी नंबर इज गेटिंग बिगर, सो अब कंपनी विल बी इंक्रीजिंगली लुक्ड एट एज अ प्रॉपर प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी, एंड इसीलिए अब इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ टू सस्टेन एट दीज वैल्यूएशंस। अब लास्ट में बात करते हैं आईटीसी के रिजल्ट्स के बारे में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप हेडलाइन नंबर देखोगे तो वहां पर आपको 28% का इंक्रीज दिखेगा, बट क्यों सब नेगेटिव है इस कंपनी के रिजल्ट को लेकर? देन द रीजन इज नेट सेल्स। नेट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रेवेन्यू है, ग्रॉस सेल्स जो है, उसमें जो टैक्सेस का रेवेन्यू है सिगरेट्स पर जो आता है वो भी इंक्लूडेड होता है। नेट सेल्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू हैज डी ग्रोन बाय 11% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। पैट में तो गिरावट काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 27% की गिरावट ऑन ईयर बेसिस है। तो ये ध्यान में रखना है कि नेट रेवेन्यूज देखने हैं यहाँ पर। मेजर इशू इज कि सिगरेट बिजनेस में कंपनी के मार्जिन भी डिक्रीज हो गए हैं। उसका रीजन यही है कि जो टैक्सेस बढ़ गए हैं उस वजह से सिगरेट की कॉस्ट बढ़ गई है, बट कंपनी ने पूरी कॉस्ट जो है वो पास ऑन नहीं की है कस्टमर को, क्योंकि आपको समझना है सिगरेट बिजनेस में मेजर इशू क्या है कि कॉस्ट बढ़ते जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि इस पर और भी टैक्सेस लगे, लेकिन एक लिमिट के ऊपर अगर आपके सिगरेट की कॉस्ट होगी तो बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो इलीगल सिगरेट्स को शिफ्ट कर देंगे जहां पर टैक्सेस बेसिकली दे आर गेटिंग अवॉइडेड, राइट। तो कंपनी को अगर अच्छी डिमांड रखनी है अपने सिगरेट्स की, देन दे नीड टू मेंटेन दिस बैलेंस वेरी वेल, राइट। तो हमेशा यही होता है कि जब भी टैक्सेस बढ़ते हैं तो जनरली वॉल्यूम्स में मेजर इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से मार्जिन कंप्रेशन जो इस क्वार्टर में आया है ना, वो वन ऑफ नहीं है। द मेजर वरी इज दैट इट इज स्ट्रक्चरल। हो सकता है कि आने वाले समय में यही मार्जिन्स एक नॉर्म बन जाए, विच इज द मेजर इशू बिकॉज ऑफ विच द स्टॉक इज करेक्टिंग राइट नाउ। सो अगर हम गाइडेंसेस की बात करें तो मैनेजमेंट ने यही कहा है कि टैक्स शॉक जो आया है वो स्ट्रेटेजिक एंड कैलिब्रेटेड तरीके से वो देख रहे हैं इस चीज को एज अ रिस्पॉन्स, एंड दे आर ट्राइंग टू रीआर्किटेक्ट द प्राइस पॉइंट्स, जिससे वो बहुत सारा जो शिफ्ट है कस्टमर्स का टुवर्ड्स इलीगल सिगरेट्स वो भी ना हो। वैल्यूएशंस करंटली 18 के पी पर है एंड दैट ऑल्सो ऑन अ लो अर्निंग बेस। तो वैल्यूएशंस तो काफी रीजनेबल नजर आ रहे हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मार्केट यही देखेगा कि ग्रोथ के ट्रिगर्स कहां से आ सकते हैं। वो करंटली बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। कंपनी का एफएमसीजी बिजनेस वैसे बहुत बुरा नहीं कर रहा है, एफएमसीजी बिजनेस इज डूइंग क्वाइट गुड। नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस इज ग्रोन बाय 15% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, बट यही है कि सारा तो कंपनी का वैल्यू सिगरेट बिजनेस में ही है, एंड अगर वहां पर ग्रोथ नहीं है, मार्जिन कंप्रेशन है, तो कैसे वैल्यूएशंस आर फेयर फॉर अ कंपनी लाइक दिस, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई मार्केट इज नॉट रियली गिविंग द बिजनेस मच ऑफ अ वैल्यू, बट अगर कोई ट्रिगर आता है देन दैट माइट बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। वैल्यू इन्वेस्टर्स विल ऑब्वियसली हैव अ ट्रैक ऑन अ स्टॉक लाइक दिस। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू विजिट investorjney.in एंड सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। यू कैन यूज द कूपन कोड RED टू गेट अ 60% डिस्काउंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।